नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं द होप क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले का लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो इसके पहले क्लास में हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों, कैसे आया, और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी हमने वहां पे पढ़ा था और साथ ही साथ हमने कुछ सवाल को भी सॉल्व किया था। तो हम आज आगे बढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि आयोटा का सिंबल क्या होता है, स्मॉल आई, इसको हम बोलते हैं आयोटा। और हमने इसके पहले की क्लास में सीखा था कि कड़ी में -1 की वैल्यू क्या बनती है, आयोटा। यानी कि जो आई है उस आई की वैल्यू है √-1। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि अगर आयोटा पे कुछ पावर हो तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो बच्चों, अगर ये आयोटा है तो वैल्यू क्या है, कड़ी में -1। यहां पे मैंने लिया है I², तो क्या बन गया, कड़ी में -1 का स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा -1, ये तो बनेगा। अब I² की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। अब इसके साथ में I³ आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको I² इंटू आई लिख पाऊंगा, ठीक है। इसका बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब I² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1 आ गई, इंटू क्या है, आयोटा, यानी कि IQ की वैल्यू होगी माइनस आयोटा के बराबर। ओके बच्चों, अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये बनेगी I² इंटू I² बराबर क्या बनेगा, इसकी वैल्यू है -1 और इसका भी वैल्यू है -1, ये क्या बन गया +1। ओके बच्चों, यानी कि I की पावर 4 की वैल्यू कितनी बन गई, 1। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। I के पावर 4 की वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है। अगर I की पावर 8 दिया हो, 8 दिया हो, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कहेंगे I की पावर 4 का पावर 2, पावर को मैंने ब्रेक कर दिया। तो हम जानते हैं कि I की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इसका हो गया वैल्यू, I की पावर 4 की वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 2 है तो मैं यहाँ पे पावर 2 लूंगा, तो I², ये बन गया 1², तो 1² की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी बच्चों। ओके, या दिया हो आपको यहाँ पे I की पावर 16 दिया हो, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, हम कहेंगे यहां पर कि I की पावर 4 की पावर 4 होगा, यानी बन गया कितना, 1 की पावर 4 क्या आ गया, 1। तो हम यहां देख रहे हैं कि अगर आयोटा की पावर 4 है तो वैल्यू 1 आ रही है, 8 है तो वैल्यू 1 आ रही है, 16 है तो वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ 32 हो, 64 हो, कुछ भी हो, यानी कि अगर आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में हो, यानी कि I की पावर कुछ ऐसा हो जो 4 का गुणक हो, मल्टीपल हो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी हम कहेंगे ऐसे कि आयोटा की पावर 4n इक्वल टू क्या बनेगा, 1। n क्या शो कर रहा है, n यहां शो कर रहा है कि
n की जो वैल्यू होगी या तो 1 होगी, ठीक है, या तो 2 होगी, या 3 होगी, या 4 डैश 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 ऐसे होगी। अगर 1 लिया क्या आएगा 4, ठीक है, तो वैल्यू क्या बनेगी 1। 2 लिया क्या आएगी 8, 1 बनेगा वैल्यू। तो ऐसे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या आएगा 1। यानी कि अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर लिखा हो आयोटा की पावर 1 तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बनेगी आई के बराबर, ये तो बनेगी। अगर लिखा हो आई स्क्वायर तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी -1 बनेगी। आई क्यू दिया हो इसकी वैल्यू बनेगी माइनस आयोटा। आई की पावर 4 दिया हो तो वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिखा हो अगर आयोटा के पावर 4 के, ठीक है ना, और दिया हो +1 तो इसकी वैल्यू बनेगी आयोटा के बराबर। या लिखा हो आयोटा की पावर 4 के +2 तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी -1। ओके, लिखा हो अगर आयोटा की पावर 4 के +3 देन इसकी वैल्यू बनेगी माइनस आयोटा के बराबर। लिखी हो आयोटा की पावर 4 के +4 देन इसकी वैल्यू बनेगी 1 के बराबर। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये बात आपको याद हो तो बेहतर होगा, ठीक है ना। आप इसको अपने माइंड में फिट कर लें समझ के। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने कुल 6 सवाल किए थे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज का सवाल नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर लिखा हो आयोटा के पावर 12 और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या देखा कि ये जो 12 है 4 का मल्टीपल है, तो जहां जहां 4 का मल्टीपल पावर में होगा उसकी वैल्यू बनेगी 1 के बराबर। तो आई के पावर 12 का आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा पावर दिया हो जो 4 का मल्टीपल ना हो तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अगर लिखा हो बच्चों कि आयोटा की पावर 13 तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो क्या बन गया आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा, ये तो बनेगा। और इसके साथ ही साथ हम यहां जानते हैं कि आयोटा की पावर 12 की वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। तो 1 इंटू आयोटा क्या बन गया, ये बन गया आयोटा के बराबर, जो कि हमारा आंसर होगा। या अगर आप चाहें इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है आई की पावर 13, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, आपको जो पावर यहाँ पे दिया हुआ है उस पावर को आप 4 से भाग कर दें। तो लो मैं 4 में 13 का भाग करता हूं, तो 4 3 12 हासिल 1। तो जो भी हासिल आएगा उसको मैं यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिख दूंगा। हासिल क्या है यहाँ पे 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई पावर 1। आई के पावर 1 क्या बन गया आई के बराबर। आप देखो इन दोनों का आंसर क्या आ गया सेम आ गया। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी आप अल्टरनेटिव अगर कहें कि कैसे होगा, तो आयोटा की पावर 12 का निकालना है वैल्यू। तो मैं 4 में 12 का भाग करूंगा तो 4 3
12, शेषफल 0। तो मैं कहूंगा, क्या कहा मैंने कि जो शेषफल आएगा वही i की पावर जाएगा, तो i की पावर कितना आ गया, 0 आ गया। और किसी भी नंबर की पावर 0 अगर हो तो वैल्यू क्या बनती है, 1। तो क्या बन गया, 1। यहां से भी आंसर 1 और यहां से भी आंसर 1 ही आ रहा है। ओके बच्चों, तो जब कभी भी सवाल ऐसा देगा आयोटा के फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, हमें बस 4 से भाग करना है, और भाग करने के बाद जो भी शेषफल आएगा उसको हम वहां पे आयोटा की पावर लिख के सॉल्व कर लेंगे, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को आपको सॉल्व करना है। आपके पास टाइम है 120 सेकंड का, इसको आप सॉल्व करें। कर लिया? देखो ये सॉल्व कैसे होगा, अभी मैंने कहा था कि जब कभी भी आयोटा के पावर कुछ भी आएगा तो मैं क्या करूंगा, 4 से भाग करूंगा। तो 4 से भाग करो, 4 चौको 16, हासिल 3, तो बन गया आयोटा क्यूब। ये तो बनेगा बच्चों। और ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया माइनस आयोटा के बराबर। अब इसको भाग करना है 4 से, 4 तिया 12, हासिल 1, 15, 4 तिया 12, हासिल 3, तो बन गया आयोटा की पावर क्यूब। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, माइनस आयोटा के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो, आप यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव। तो मैं जानता हूं कि जब कभी भी पावर में नेगेटिव होता है तो मैं उसको पटकूंगा ताकि पावर क्या बन जाए, पॉजिटिव। पटकेंगे तो 1 अपान आयोटा के पावर 999, ये तो बनेगा। अब मैं 4 से 999 में भाग करूंगा, तो अब भाग कर लो, क्या आएगा, 4 दूनी 8, 19, ठीक है, 4 चौको 16, 16 हासिल 3, फिर 9, 4 9 या 36, यानी कि कितना आएगा, हासिल 3, ये बन गया आयोटा क्यूब, 1 बाई आयोटा क्यूब। तो 1 बाई माइनस आयोटा, ये तो होगा बच्चों। अब देखिए जब कभी भी आयोटा नीचे होता है तो उसको हम ऊपर भेजते हैं। करना क्या है, आप ऊपर नीचे आयोटा से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका आयोटा अपान माइनस आयोटा का स्क्वायर। देन अभी क्या बनेगा, अभी बनेगा आयोटा अपान -1 इंटू -1, ये तो होगा -1 ही है, और इसका वैल्यू होगा -1, तो ये बन गया आयोटा अपान 1, यानी कि बन गया ये आयोटा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, आयोटा। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, या इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं कहूँ किसी और तरीके से सॉल्व करना तो कर सकता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड से, आप जैसे चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना, आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर ये तो सब कॉमन रहेगा, यहाँ पे वैल्यू आई थी 1 बाई आयोटा की आई थी ना। अब हम जानते हैं कि जब नीचे आयोटा है तो ऊपर लाना है आयोटा, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे आयोटा से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, आयोटा बाई आयोटा की पावर 4, तो ये क्या बन गया बच्चों, आयोटा अपान 1, यानी कितना आ गया, आयोटा। आप देखो ना दोनों का आंसर दोनों केस में सेम आया है, ठीक है। आपका आंसर आ गया था कि नहीं, आप चेक कर लें, कहाँ गलती था आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी पावर देगा कुछ भी तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और भाग करने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिलेगा शेषफल के फॉर्म में, वो आपके आयोटा के पावर में उसको लिख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, इसको आप लिखें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर लिखा है मैंने, इसको आप एक बार प्रयास करें।
इसका आंसर कितना आने वाला है। चलिए प्रयास करिए। तो बच्चों इसको अब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप इस पे यहाँ ध्यान से देखेंगे और देखिए हम जानते हैं कि कड़ी में -1 की वैल्यू बनती है i के बराबर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कड़ी में -1, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी i के बराबर। तो ये बन गया यहाँ पे माइनस का साइन मैंने उतार लिया है और इसकी वैल्यू है आयोटा। तो माइनस आयोटा के पावर दिया हुआ है 4n+3। बच्चों अब हम इस पावर को ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस आयोटा की पावर 4n इंटू माइनस आयोटा की पावर 3, ये बनेगी। अब इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा तो ये बनेगा माइनस आयोटा की पावर 4 की पावर n, ये तो बनेगी बच्चों। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू बनेगी माइनस आयोटा, और यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या बन गया प्लस आयोटा। ओके बच्चों, अब देखो हम जानते हैं कि आयोटा के पावर अगर 4 होता है तो वैल्यू क्या बनती है +1, और यहां पर दिया हुआ है निगेटिव का साइन। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का पावर इवन हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, और 4 क्या है इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 के पावर n बनेगी इंटू आयोटा। और n यहाँ पर क्या बच्चों, n हमारा है नेचुरल नंबर, n क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो 1 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी तो वैल्यू क्या आएगी +1 ही आएगी। तो ये बन गया आपका 1 इंटू आयोटा, यानी कि इसका आंसर होगा आयोटा के बराबर। आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा, अगर नहीं आया था खैर कोई बात नहीं है, बस आप इसको लिखें समझें, एक बार 2 बार 3 बार प्रयास कर रहे हैं आपको आ जाएगा सवाल लगाने के लिए, ठीक है। इसको आप लिख लें पहले। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हमको सॉल्व करना है। कह रहा सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है। इसको आप एक बार प्रयास करें, इसका आंसर कितना आ रहा है। कर लिया प्रयास, देखो अब मैं करूंगा। देखिए अब i की पावर कितना है 19 है, लिखो पहले सवाल को लिखो यहाँ पे i की पावर 19 प्लस, अब देखो यहाँ पे पावर कितना है 25 है, दोनों पे पावर 25 है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि 1 के पावर 25 अपान i के पावर 25, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या होगा ये, तो i की पावर 19 है तो ये क्या बनेगा बच्चों, अब मैं यहां पर 4 से भाग करूंगा तो 4 को 16 हासिल 3, तो ये बन गया आपका आयोटा क्यूब प्लस, और 1 की पावर 25 यानी कि 1 अपान i के पावर 25, तो क्या बनेगा 4 6 24 हासिल 1, तो 1 अपान आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा। और अभी आपसे मैंने कहा था कि जब कभी भी आयोटा नीचे रहेगा तो उसको हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए मैंने ऊपर और नीचे आयोटा से कर दिया है मल्टीप्लाई, ओके। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या बनती है, ये बनती है माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपान आई गुणे आई, क्या बनेगा आई स्क्वायर बनेगा का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। देन ये क्या बन गया बच्चों माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपान -1, ये तो बनेगा आई स्क्वायर की वैल्यू होल स्क्वायर। अभी क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, ये बन गया माइनस आयोटा प्लस इंटू माइनस बनेगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। देन अभी क्या बनेगा आई
और आई बन गया -2i का होल स्क्वायर। देन ये क्या बनेगा, अब आप यहां देखो, ये बन गया यहाँ पे 2 दूनी 4 इंटू आई स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 4 इंटू -1, तो बन गया -4 आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप लिख लें पहले। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है मैंने बोर्ड पे, इसको आप एक बार सॉल्व करेंगे, इसको प्रयास करेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो इसको आप एक बार प्रयास करें। कर लिया? ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये कह रहा है कि n यहां पर है क्या, n यहां पर है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आयोटा की पावर n, ठीक है, इसको मैं ब्रेक करूंगा, तो ये बन गया आयोटा की पावर n इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर n इंटू आई की पावर 2 प्लस आई की पावर n इंटू आई की पावर 3, ये होगा बच्चों। अब देखिए ये बन गया आई की पावर n प्लस आई की पावर n इंटू आई प्लस आई की पावर n इंटू -1 प्लस आई की पावर n इंटू -i। देन ये क्या बन गया आई की पावर n प्लस आई की पावर n इंटू आई प्लस, और ये बन गया यहाँ पे माइनस आई की पावर n प्लस, और ये बन गया यहाँ पे माइनस आई की पावर n इंटू आई। आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और इससे कैंसिल आउट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आया था 0। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अब सवाल नंबर 15 करेंगे, इसको आप एक बार प्रयास करें। कर लिया? देखिए आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी -1 बनेगी, आई क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी माइनस आयोटा बनेगी, और आई के पावर 4 की वैल्यू भी बनेगी +1 के बराबर। देन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आई से आई कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया 0। तो आपको यहाँ पर याद हो कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, एक प्रॉपर्टी के फॉर्म, इसको आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये कैसे हुआ आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी हमको कैसे प्राप्त हुआ। तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये काम आ सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 अब हम सॉल्व करेंगे। आपके पास समय है 120 सेकंड का, आप वीडियो को रोक दें और उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे का वीडियो देखें। ठीक है, देखिए तो सवाल को सॉल्व करना है, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी पावर में जो भी होगा हम 4 से भाग करेंगे, और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको मैं आई के फॉर्म में पावर में लिखूंगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 592 है, इसको 4 से भाग करो, भाग करो, भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, आएगा 0। करना आप 0 ही आएगा, बन गया आयोटा की पावर 0 प्लस यहां पे भाग करो, कितना आएगा पावर 2 आएगा, करना भाग, यहां पे शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, यहां पर शेषफल 2 आएगा, यहां पर 0 आएगा अपान, अब यहां पे भाग करो कितना आएगा 582 है, तो बन गया शेषफल 2, 80 है तो 0, यहां आएगा 2, यहां आएगा 0,
यहाँ आएगा 2, आप करना इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब i की पावर 0 का वैल्यू बनेगा 1, इसका बनेगा -1, 1 -1 और 1 अपान क्या बनेगा -1, 1 -1, इसका +1, इसका -1, ठीक है। आप देख रहे हैं हम कि यहाँ कुछ कटने वाला है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, -1 से 1 खत्म खत्म खत्म, क्या आ गया 1/-1, यानी कि बन गया -1 आंसर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना, चमक रहा है आपको, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। इसको लिख लीजिए पहले। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको सॉल्व करने के बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे इसका सॉल्यूशन, ताकि मैं चेक कर पाऊंगा कि आपने कहां गलतियां की हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इसको आप लिख लें। ओके बच्चों, और मैं इसका आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का क्लास कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।